तो नतीजों का पूरा विश्लेषण आज 4 कैटेगरी में बांटा है वरिंदर ने, और अच्छे नतीजे और सस्ते शेयर, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। नतीजे अच्छे लेकिन शेयर थोड़े महंगे, नतीजे कमजोर और शेयर भी सस्ते हैं, लेकिन नतीजे कमजोर और शेयर महंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजे और सस्ते शेयर से, जो कि बेस्ट कैटेगरी है। बताएं वरिंदर। गुड मॉर्निंग सर, टू यू एंड एवरीवन। मेरा सबसे बेस्ट कैटेगरी क्या होता है सर, जहाँ पे कमजोर नतीजे और वैल्यूएशन सस्ते हैं। अच्छा, मेरा सबसे बेस्ट कैटेगरी वो होता है जो मैं देखता हूँ। ओके। क्योंकि मुझे रिजल्ट सीजन में बुरे नंबर ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, मौका मिलता है खरीदारी करने का नीचे के लेवल पर। 100% सर। जैसे आपने एमसीएफ के बारे में, बेंगलोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेंगलोर के नंबर्स आई थिंक आपने ज्यादा बोल दिए, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं। बट सर मुझे ये भी पता चल रहा है कि फर्टिलाइजर्स में ना सब्सिडी आधी हो गई है, तो वो अक्टूबर से इंपैक्ट आएगा। तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर से नंबर उनके शानदार ना दिखे। तो ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। दैट इज आई एम सेइंग कि नंबर्स ज्यादा तक वो देखता हूँ सर जहां पे थोड़ा सा खराब नंबर आया हो, स्टॉक महंगा ना हो। तो एमसीएफ जैसे आप बता ही रहे हैं, the numbers were outstanding, for the company. But again, for me, it is, what happens next for the company. तो MCF ये है। दूसरा सर एक कंपनी है, the entire cap goods sector sir has been doing fabulously well, and luckily and by God's grace हमारे पास ये बहुत थीम था जो 2-2.5 साल से है और पकड़ा हुआ है हमने। आपने कल ट्यूब इन्वेस्टमेंट का देखा होगा, क्राफ्टमैन का देखा होगा, भारत बिजली का देखा होगा, बहुत सारे नंबर्स अच्छे हैं। एक छोटा कंपनी है सर कास्टिंग में। हम हमेशा फॉर्जिंग की बात करते हैं, बट कास्टिंग की बहुत कम बात करते हैं। डिस्क्लेमर सर, वी ओन द स्टॉक, वी हैव द स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो, वी एडवाइज द स्टॉक आल्सो। नेलकास्ट, आई थिंक नेलकास्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कास्टिंग कंपनी। अगर आप सेल्स वॉल्यूम देखें सर तो 20% ऊपर था क्वार्टर। इसमें सबसे जरूरी होता है एबिटा पर केजी देखना। आई थिंक एबिटा पर केजी ऑलमोस्ट 14 रुपए हो गया सर, जो 10 रुपए था क्वार्टर। आई थिंक द नंबर्स आर वेरी गुड। अगेन आई थिंक नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट्स में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आएगा। एक्सपोर्ट 100 करोड़ क्रॉस कर गया सर, और मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि हाँ भी आगे जाके बहुत तगड़ी ग्रोथ आएगी इस सेक्टर में। तो अगर मैं अच्छे नतीजे देखूं, सस्ते हैं सर उसमें एमसीएफ। बट अगेन एज आई सेड, आई एम जस्ट अ बिट वेरिड कि आगे जाके सब्सिडी का क्या होगा। बट नेलकास्ट इज वन कंपनी जो हमें अच्छा लगा। ये तो ये है कुछ अच्छे नतीजे जिनके वैल्यूएशन भी है सस्ते हैं, लेकिन अच्छे नतीजे के साथ महंगे शेयर बताएं, उनके बारे में कौन कौन से हैं इस लिस्ट में। सर ब्लू स्टार महंगा था बट बहुत बढ़िया था। अगेन अगर मैं इसका यूसीपी जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स सेगमेंट होता है, अगर उसको कंपेयर करूं किसी के साथ भी, आई थिंक दे डिड सुपरली वेल। बाकी एक नंबर देता हूं सर, जो इनका सेगमेंट है यूनिटरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं या यूसीपी बोलिए वो बोलते हैं, उसका सेगमेंट का सेल्स 38% ऊपर था वाई ऑन वाई। आप इसको कंपेयर कीजिए लॉयड के साथ सर, 19% ऊपर था सर, और वोल्टा सिर्फ 15% ऊपर था। मतलब कि जो कॉम्पिटिटर्स थे उनमें से सबसे ज्यादा अच्छे नंबर ब्लू स्टार के है। इवन मार्जिन देखिए सर, आई थिंक मार्जिन वाइज ऑल्सो अगर मैं जो यूसीपी का सेकंड क्वार्टर का सेगमेंट का मार्जिन देखूं, आई थिंक दे वर द हाईएस्ट एवर जो कंपनी रिपोर्ट की है। दे वर अप बाय 232 बेसिस पॉइंट, ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर था सर, 8.4% पे। और वोल्टास उसके सामने देखिए सर, इट वाज ओनली अप 38 बेसिस पॉइंट। तो इट्स नॉट ओनली द स्टैंड अलोन नंबर्स, बट इवन इफ यू कंपेयर विद द कॉम्पिटिटर्स, आई थिंक ब्लू स्टार डिड वेरी वेल। सुप्रीम इंडस्ट्रीज आई थिंक नंबर कल आगे थे, बट एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ऑफकोर्स महंगा स्टॉक है सर, कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। कल ऑलरेडी भाग चुका था, 400-500 रुपये कल भाग चुका था। बट मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस रिवाइज किया सर। उन्होंने बोला कि हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 23% आएगा जो पहले 20% था। पाइप्स का वॉल्यूम ग्रोथ 28% आएगा जो पहले 23 से 25% था। और उन्होंने ये भी बोला कि हाँ भी आगे जाके हमारे मार्जिन जो पहले 14% थे उसके सामने 14.5% आएगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। एक और कैप गुड्स कंपनी सर वेसुवियस, महंगी है, महंगी रहेगी हमेशा। आई थिंक जितना उन्होंने रॉ मटेरियल पे कॉस्ट पे कंट्रोल किया, इसके कारण एबिटा मार्जिन बहुत अच्छे गए। क्योंकि अभी भी एबिटा मार्जिन 20% है सर। व्हेन वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट कि यार रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, बट देयर आर सो सम मैनेजमेंट हु नोज हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, और मार्जिन्स फिर भी इस टफ एनवायरनमेंट में अच्छे दे सकते हैं। चाहे सेल्स सर देखिए 17% ऊपर थी वाई ऑन वाई, पर एबिटा 64% ऊपर था वेसुवियस का, जिसके कारण मार्जिन जो 14% के थे 20% हो गए। बहुत महंगा स्टॉक है सर, एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। आई थिंक बट द नंबर्स वर गुड। अगर आप नोवार्टिस, ये सब फाइजर पुजर के नंबर देख रहे थे जो कल आए थे, उनके नंबर खराब ही आए थे। बट लुक एट द नंबर्स कमिंग फ्रॉम पीएलजी। महंगा स्टॉक है जैसे, बट 25% मार्जिन के आसपास है। सेल्स 10% ऊपर थी, एबिटा 33% ऊपर था। और कोई छोटी कंपनी जैसे प्रीमियर एक्सप्लोजिव हुआ और डीनोरा हुआ, अगेन दे हैव बीन वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्मॉल कंपनीज, बट नंबर्स वर एक्सीलेंट इन दिस एनवायरनमेंट। डीनोरा तो जो 14 करोड़ का सेल्स करता था 20 करोड़ करने लगा, बट एज आई सेड वेरी वेरी एक्सपेंसिव सर दीज टू कंपनीज, प्रीमियर और डीनोरा। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे लेकिन शेयर महंगे थोड़े से। आइए अब जो फेवरेट कैटेगरी है वरिंदर की, नतीजे भले कमजोर रहे हो लेकिन वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, जहां पर आपके लिए निवेश के बढ़िया मौके बन सकते हैं, बताएं उनके बारे में।
सर इसमें दो कंपनीज हैं, बट एक कंपनी जो मेरी फेवरेट है वो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। अगेन डिस्क्लेमर, आई ओन द स्टॉक, आई द स्टॉक, ओमकारा आल्सो ओन्स द स्टॉक। अगेन सर अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर्स आपको खराब दिखेंगे, बिकॉज देखेंगे आप बोलोगे कि सेल्स इसकी 12% नीचे है, EBITDA 28% नीचे है, मार्जिन 10% पे आ चुके हैं। बट आई थिंक इफ यू आर इन्वेस्टर इन दिस कंपनी, ये मैनेजमेंट बहुत टाइम से बोल रहा था कि डी स्टॉकिंग हो रही है, इन्वेंट्री बढ़ रही है यूएस में, तो Q2 ऐसे ही रहेगा। एज पर आज सर, अगेन अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस देखो तो मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर कि वो 4000 करोड़ सेल्स करेगा आगे जाके। दे आर वेरी क्लियर कि 12 से 12.5% मार्जिन होगा जो आपको अभी 9.5% दिख रहा है। मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर दैट द सेकंड हाफ विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट हाफ। एंड आपको और मुझे पता है सर कि यूके FTA आएगा, आई डोंट नो वो 15 दिन में आएगा, महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, पर होगा। आई थिंक जब नंबर्स आने लगेंगे तो अच्छा होगा। अभी भी सर हमारे हिसाब से ये स्टॉक महंगा नहीं है, अभी भी 15 टाइम के आसपास ट्रेड करता है। So if you want to play the big theme of exports of textiles, backed by the UK FTA, I think this is one good company, जो है। एक और दूसरा कंपनी है सर, but again I don't like the company, specialty restaurants and all, they have never done well, they will never do well, numbers खराब आए थे और स्टॉक सस्ता भी है, तो ज्यादा बात नहीं करूंगा सर। सेल्स 4% नीचे थी, EBITDA 23% नीचे था, मार्जिन 16% थे। बहुत ज्यादा अनवांटेड डाइवर्सिफिकेशन हैज बीन डन बाय द कंपनी इनटू अ लॉट ऑफ फील्ड्स। स्पेशली रेस्टोरेंट, यहाँ पर भी नंबर्स आए बेहद खराब हो, थोड़ा सरप्राइजिंग भी है कि ये नंबर्स इतने कमज़ोर आते हुए दिखे, जबकि मूड माहौल इस वक्त तो बड़ा अच्छा है, फिर भी बड़े गंदे नंबर्स आए। आइए, कमज़ोर नतीजे और एक्सपेंसिव शेयर्स, यानी कि मतलब इससे खराब क्या हो सकता है, बताइए उनके बारे में। कुछ नहीं है सर, उसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कोई नहीं है, बट इनलाइन नंबर्स में आई थिंक एज आई सेड रियल एस्टेट हैज बीन डूइंग वेल। आई थिंक रियल एस्टेट पे और नजर रखनी चाहिए अगले 6 महीने के लिए, बिकॉज लॉन्चेस बहुत ज्यादा होंगे, फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो आपको और तकड़े नंबर देखेंगे रियल एस्टेट में। आपने प्रेस्टीज के नंबर देखे, लूडा के नंबर देखे, ओबराय के नंबर देखे, दे वर वेरी सॉलिड। DLF आल्सो सर आई थिंक स्टेडी परफॉर्मेंस कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट है सर, नेट कैश पॉजिटिव कंपनी बन चुकी है, तो अच्छा है। EBITDA बहुत अच्छा आया था, सेल्स अच्छी थी, बट अभी लॉन्चेस बोल रहे हैं कि हम 11.2 मिलियन स्क्वायर फुट के लॉन्चेस करेंगे इस बार। TVS इनलाइन परफॉर्मेंस है सर, आप लोग बात कर चुके हैं। एक सेगमेंट है सर जहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं टू बी ऑनेस्ट, पाइप्स का। पाइप्स में आपको पता होगा कि सबसे बड़ा प्लेयर APL अपोलो है, एंड APL अपोलो के आप नंबर्स देखें तो APL अपोलो के मैनेजमेंट ने थोड़ा सा अपना गाइडेंस भी कट किया है इन टर्म्स ऑफ कितना उनका कैपेसिटी होगा आगे जाके। आई थिंक 3 मिलियन टन से कुछ 2.8 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक तरफ जो लीडर है सर वो थोड़ा सा नर्वस है और थोड़ा सा वो बोल रहा है कि हाँ भी आगे जाके थोड़ी सी सॉफ्टनेस हो सकती है, और दूसरी तरफ सम ऑफ द कंपनीज लाइक वीनस हुआ या गुड लक हुआ या हाईटेक हुआ, I think they're talking a different language altogether. Okay, there is some dichotomy in terms of the things what the smaller companies are talking about. I think this is a space, और वो छोटी कंपनीज बहुत महंगी हो चुकी हैं सर, कोई सस्ती कंपनीज नहीं है, मगर 25-30 टाइम पे डेट करने लगी हैं, तो थोड़ा सा उन सबसे बच के। त्रिवेणी इंजीनियरिंग सर, डिस्क्लेमर वी ओन द स्टॉक, आपको पता है कि हम लोग शुगर पे बुलिश रहे हैं। आई थिंक द नंबर्स वर स्टेबल, येस दे वर नॉट वेरी गुड, बट यहाँ पे शुगर में बिट लॉस आया था इनका। आई थिंक इन्वेंट्री के कारण, इन्वेंट्री पड़ा होगा उनका, उसके कारण लॉस आया, बट अदरवाइज डिस्टिलरी हैज बीन डूइंग वेरी वेल। EBITDA मार्जिन 4% पे थे, सो लेट्स सी हाउ दे डू गोइंग अहेड। सुमितोमो हुआ सर, केमिकल्स में अगेन थोड़ा सा टर्न अराउंड हो रहा है। आई थिंक फाइन ऑर्गेनिक्स का भी मार्जिन पूरे इंटैक्ट थे सर, 43% मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन आए हैं, 24% EBITDA मार्जिन आया है। सेल्स आपको थोड़ी सी कमजोर दिखेगी, बट ऑपरेशनली द नंबर्स वर नॉट दैट बैड, जिस तरीके से है। और कुछ कंपनी सर जहां पे मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत तकड़ा आया। आई थिंक KPIT एक ऐसा कंपनी है जहां पे गाइडेंस बहुत तकड़ा आया था, एंड आई थिंक द स्ट्रीट इज लैकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट द मैनेजमेंट हैज बीन टेलिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। ओके, तो ये है आपके लिए राय, सारे के सारे नंबर्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, नतीजों का विस्तार से विश्लेषण देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात इन सारे नतीजों के साथ। बाजार इस बीच स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं।